स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस शृण्वन्तु सर्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। पुत्तमत्ति तनमत्ति इति बालो विहन्यते हत्ता हि आत्मनो नास्ति कुतो पुत्ता कुतो धनं पुण्यं ते पुरुषो कैराते तं पुनः पुनः तम्मिच्छन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो सर्वपापसकरणं कुशलसमुपसम्पदा सचित्तपरियोदापनं एतं बुद्धानुशासनं। मना साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष दूसरी अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, विशेषतः धम्म परिषद के मुख्य धम्म ध्वजारोहक और संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर खेमदमो महाथेरो बंते जी, आज के धम्म परिषद के अध्यक्ष एवं विपक्षी पूजनीय भिक्षु ज्ञान ज्योति महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु पन्या रत्न थेरो विपस्सनाचार्य भंते जी, पूजनीय भिक्षु पन्या बोधि थेरो, पूजनीय भिक्षु रेवत बोधि प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्रावणगण, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण हिंगोले परिवार, संपूर्ण बौद्ध उपासक उपासिकाएं और बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। विशेषतः आज दूसरी बौद्ध धम्म परिषद है। विशेषतः स्मृति शेष काल कथित उपासक हेपी हिंगोले साहब के
पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में ये बौद्ध धम्म परिषद आयोजित है। उनके पुण्य स्मृति में बहुत सारे पुण्य कार्य, धम्म कार्य, संघ कार्य होते रहते थे। मगर इससे पहले साल में अभी संघ दान तो करते ही है, चलो बौद्ध धम्म परिषद शुरू करते हैं। इस तरह से पहले साल से ये बौद्ध धम्म परिषद शुरुआत हो गया। ये दूसरी बौद्ध धम्म परिषद है। बौद्ध धम्म परिषद में दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ के महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्म का उपदेश देते हैं, अमृत वाणी सुनाते हैं, जो हमारे जीवन के लिए खूब सुखदायी है, कल्याणदायी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब इस दुनिया में 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, तो तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना, धम्म की वाणी सुनना, ये मंगल है। कालेन धम्म साक्षात्सा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। विशेषतः धम्म देशना सुनने से हमें क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो वाणी, जो धम्म संग्रहित आज के मूल ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रहित है। त्रिपिटक में विशेषतः 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें भी सुत्त पिटक में प्रमुखतः 5 निकाय है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। ये 5 ग्रंथ में से चौथा अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में तथागत बुद्ध के वाणी उपदेश आते हैं कि धम्म देशना सुनने से क्या होता है। तो वहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अश्रुतं सुनाति सुतं पर्योदपेति कंखं वितरति दिट्ठिं उजुं करोति चित्तमस पसीदति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, धम्म देशना सुनने से सबसे पहले तो अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे धम्म की बातें सुनने को मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में ऐसा एक ब्राह्मण भी था जो हर दिन सुबह नदी में डुबकी लगा के मेरा सारा पाप धुल गया करके हर दिन वैसा ही करते थे। एक दिन श्रावस्ती नगर के अनाथ पिंडिक महाजन के घर में काम करने वाले दासी, वो भी सुबह ठंडी समय में पानी लेने के लिए नदी में जा रही थी। तो उसने देखे कि वो ब्राह्मण तो नदी में डुबकी लगा रहे थे। घर से बाहर निकलना कितना ठंडी है, कितना मुश्किल है, उसके बावजूद भी वो ब्राह्मण नदी में डुबकी लगा रहे थे। ये देख के हंसी आ गई और हंस ली, वो हंस पड़ी। तो ब्राह्मण को गुस्सा आया, अरे मूर्ख औरत, क्यों हंस रहे हो? तो वो कहती है, मैं तो मालिक के डर से, मालिक मुझे गुस्सा न करे इस डर से मैं सुबह पानी लेने के लिए बाहर आ रही हूँ, मगर आप तो पानी में ही डुबकी लगा रहे, न जाने किससे डर के ऐसे डुबकी लगा रहे हैं। ये सोच के मुझे हंसी आ रहे। तो ब्राह्मण कहते हैं, मूर्ख औरत, तुम्हें इतना भी पता नहीं क्या? नदी में डुबकी लगाने से मेरा सारा पाप धुल जाता है। नदी में डुबकी लगाने से मैं शुद्ध और धर्मात्मा हो जाता हूँ। ये धम्म ग्रंथ में उल्लेख है, इतना भी पता नहीं क्या? उस समय वो उपासिका जो अपने मालक अनाथ पिंडिक महाजन के घर में समय पे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ के धम्म देशना भी सुनती थी, तो कुछ धम्म की बातें पता थी। तो वो कहती है, हे ब्राह्मण, क्या पानी में डुबकी लगाने से सारा पाप धुल जाता है क्या? पानी में डुबकी लगाने से शुद्ध धर्मात्मा हो जाता है क्या?
अगर पानी में डुबकी लगाने से सारा पाप धुल जाता है तो पानी को क्या पता, आपका धम्म भी तो धुल जाएगा ना, धम्म भी तो बहा के लेके जाएगा ना। और पानी में डुबकी लगाने से ही शुद्ध धर्मात्मा होता है। तो आप तो दिन में एक ही बार पानी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, मगर हमेशा पानी में ही रहने वाले मछली, जो भी कछुआ, घड़ियाल, जो भी पानी में रहने वाले, वो कितना धर्मात्मा हुआ रहेगा, कितना शुद्ध हुआ रहेगा। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। तो ब्राह्मण को भी समझ में आया। फिर बाद में वो भी बुद्ध के पास गए, धम्म की बातें सुने और सही मायने में अच्छा धम्म करके बुरे कर्म छोड़ के वो भी शुद्ध धर्मात्मा हुआ। तो ये है धम्म देशना सुनने से मंगल होता है। अनाथ पिंडिक महाजन बुद्ध के उपदेश सुन के सोने के असर पे बिछा के जैतून बुद्ध विहार दान देते हैं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को। विशाखा उपासिका जो शादी के समय में उसके मायके से 9 करोड़ रुपये का जो महालता प्रसादन गहना दान दिया था, मतलब वो कोसेली दिया था, वो गहना बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दे के पूर्वाराम विहार दान देती है। यह धम्म देशना सुनने का मंगल है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अश्रुतं सुनाति, धम्म देशना सुनने से कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं परियोदपेति, बार बार धम्म देशना सुनने से कंठस्थ हो जाता है। जैसे महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं घर गृहस्थ में सुख शांति पूर्वक रहना है, अपने अपने परिवार के साथ अपने अपने समाज में सुख शांति पूर्वक रहना है, तो कम से कम 5 शील तो पालन करना ही है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और 5 शील, ये कार्यक्रम के सबसे पहले हमने पंचशील प्रार्थना किया, वही 5 शील। प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। हाँ, ये 5 शील हमें पालन करना है। मगर यकीन मानिए बहुत सारे लोगों को तो ये 5 शील क्या है ये भी पता नहीं। बहुत सारे लोगों ने केवल सुना है मगर आता नहीं। हाँ, 5 शील क्या क्या है बोलो, बोला तो प्राण हिंसा नहीं करना, फिर क्या 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 ऐसे अटक जाता है। देखिए अगर हमें आएगा ही नहीं तो पालन क्या करेंगे, इसलिए आना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छा ये पंचशील है, ये अष्टशील है, ये 10 शील है, ये 227 नियम है, ये 311 नियम है, हाँ ये दान है, ये शील है, ये ध्यान भावना है, ये है, ये वो है, हर चीज स्पष्ट जानेंगे। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कंठं वितरति, मन में जो भी शंका उपशंका आता है वो भी निवारण हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ये करने से धम्म होगा या वो करने से धम्म होगा, ऐसा करने से धम्म होगा या वैसा करने से धम्म होगा। मगर जो अच्छे से धम्म की बातें सुनते हैं, जानते हैं, उसको अच्छे से पता रहता है दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का उपकार करना ये धम्म है। अपने शरीर से, अपने वाणी से, अपने मन से दूसरों का उपकार करना धम्म है। अगर दूसरों का उपकार न कर पाए तो अपने शरीर से, वाणी से, मन से दूसरों का हानि नुकसानी ना करना, निर्दोष जीवन जीना, ये धम्म है। तो बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छा यही धम्म है जो मन का संदेह है, शंका उपशंका है, वो भी निवारण हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दृष्टिं उजुं करोति, हमारी दृष्टि सीधा हो जाता है। मतलब मन में जो मिथ्या दृष्टि है, गलत करके भी बहुत सारे लोगों को लगता है मैं सही कर रहा हूँ, मैं धम्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुशल कर रहा हूँ। अभी सोचिए जो व्यक्ति पाप करके भी उसको लगता है कि मैं धम्म कर रहा हूँ, तो वो पाप कभी छोड़ेगा क्या?
नहीं छोड़ेगा। जो व्यक्ति पाप करने के बाद भी ये महसूस करता है कि अरे मुझसे पाप हो गया, मैंने शरीर से पाप कर दिया, मैंने वाणी से पाप कर दिया, मैंने मन से पाप कर दिया, जो व्यक्ति महसूस करता है ना, निश्चित रूप से वो आज नहीं तो कल वो पाप से अलग होगा ही, वो पाप छोड़ेगा ही। मगर जो व्यक्ति पाप करके भी अरे ये कसाला पाप, ये पाप नहीं हो सकता, इससे तो मेरा स्वार्थ पूर्ति हो रहा है, इससे मुझे पैसा मिल रहा है, इससे मेरा परिवार का अच्छा हो रहा है, जो व्यक्ति इस तरह से सोचेगा वो पाप कभी छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए पाप पाप है, धम्म धम्म है। पाप करने से हमें दुख ही होगा और धम्म करने से हमें सुख ही होगा। जो जो समाज में पाप करता है वो दुखी का भागीदार हुआ ही है, और जो जो पुण्य धम्म करता है वो समाज में सुख पूर्वक जीते ही है। ये बात स्पष्ट हो जाता है। ये भी धम्म देशना सुनने का मंगल है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमसपसिदति, अपना मन अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न के प्रति अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। आप लोग जब धम्म देशना अच्छे से सुनेंगे ना, मन खूब प्रसन्न होता है, खूब अच्छा होता है। मगर आप लोग धम्म देशना नहीं सुनेंगे, बस बैठना है बैठना है, रहना है रहना है, सामने देख के बैठना है बैठना है, इस तरह से आप लोग बैठेंगे तो धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे। आवाज तो आता है, कान में गूंजता है, मगर वो क्या है, उसमें बुद्ध की क्या वाणी है, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। और समझ नहीं पाएंगे तो बैठना आसान है क्या? एक तो इतना धूप लग रहा है, इतना गर्म हो रहा है, तो फिर मन में व्याकुलता शुरू हो जाता है, बेचैनी शुरू होता है कि कब खत्म करूं, कब खाना खाऊं, कब निकलूं, है ना। इसलिए ये धम्म देशना खूब अच्छे से सुनना है, समझना है। सब रसं धम्म रसं जिनाते, दुनिया में जितना भी रस स्वादन है, जो भी रस लेने की चीजें, चाहे आंखों से, चाहे कानों से, चाहे नाक से, चाहे मुख से, चाहे शरीर से, जितने भी रस है उनमें से ये धम्म रस सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति धम्म का रस जानते उसके लिए बाकी कोई भी रस बड़ा नहीं होता। कोई भी, चाहे काम सुख हो, चाहे पंच काम गुण में भोग विलास करना हो, कोई भी सुख बड़ा नहीं रहेगा, धम्म रस सबसे बड़ा रहेगा। इसलिए अच्छे से धम्म देशना सुनना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये 5 मंगल होता है, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा, और मन के शंका उपशंका नाश होगा, मिथ्या दृष्टि खत्म होगा, और अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। अभी धम्म देशना कैसे सुनना है, बार बार मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी आज तो उद्घाटक ये धम्म देशना, पहला धम्म देशना, मतलब इसके बाद भी पूजने भिक्षु संघ का खूब सारा धम्म देशना होना है। इसलिए धम्म देशना किस तरह से सुनना चाहिए ये आप लोगों को समझाना जरूरी है, आप लोगों को समझना जरूरी है। तो धम्म देशना कैसे सुनना है एक उदाहरण से आप लोगों को समझाता हूँ। एक भंते जी धम्म प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुंच गया। जब पूजनीय भंते जी गांव में पहुंच गया, एक उपासक दौड़ा भंते जी के पास आए और विनती किए कि भंते जी मुझे धम्म देशना सुनना बहुत पसंद है, मुझे धम्म देशना दीजिए। तो भंते जी उसको देखते हैं और कहते हैं ठीक है
देता हूँ धम्म देशना, पर मैं अभी अभी आया, मैं थक गया हूँ, मुझे प्यास लगा है, मुझे थोड़ा पानी ला के दो। ठीक है भंते जी, वो गया दौड़ा दौड़ा घर पानी लेने के लिए। और जाते जाते वो सोचते हैं भंते जी को प्यास लगा है, तो पानी क्यों, थोड़ा अच्छा सा ठंडा सा वो दही से बना हुआ वो मही टाइप का, जैसे वो छाछ जैसा, वही मही लेके जाते करके घर में जाके ठंडा ठंडा दही का रस तैयार किया और वही लेके गया। और भंते जी के पास जाके, भंते जी ये पी लीजिए। भंते जी कहते हैं मैं दूसरों के पात्र में नहीं लेता। तो उपासक कहते ठीक है, आपका पात्र लेके आइए। तो भंते जी एक पात्र लेके आते, और वो पात्र दिखते ही वो उपासक वो मही वो रस रखने के लिए ऐसे जैसे ही उठाते हैं रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पात्र पूरा भरा हुआ था। अब भरे हुए पात्र में वो रस डालेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा गिर जाएगा। तो उपासक कहते भंते जी ये पात्र तो भरा हुआ है, अब क्या करूं, दूसरा पात्र लेके आओ। ठीक है, वो जाते हैं, फिर दूसरा खाली पात्र लेके आते हैं। ऐसे देखते खाली है, हाँ अभी डालता हूं करके जैसे ही वो रस उठाते फिर रुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि अभी देखते हैं वो पात्र खाली था मगर बहुत ही गंदा था। और गंदे पात्र में वो रस डालेंगे तो क्या होगा, वो रस भी गंदा हो जाएगा, जहरीला बन जाएगा। तो उपासक कहते भंते जी ये भी पात्र गंदा है, दूसरे पात्र लाइए। ठीक है, भंते जी दूसरा पात्र लाते हैं जो खाली है, जो साफ है। तो उपासक देखते हाँ खाली भी है, और देखते साफ भी है, चलो अब इसमें ये रस डालते करके जैसे ही हाथ उठाते फिर रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा, देखते हैं पात्र खाली भी था, देखते हैं पात्र साफ भी था, मगर सबसे नीचे छेद छेद था। अभी जिसमें जो पात्र में छेद छेद है उसमें वो रस डालेंगे तो क्या होगा, सारा का सारा जमीन में गिर जाएगा, पीने लायक नहीं हो जाएगा। फिर उपासक को लगता है अरे कैसे भंते जी के उपदेश सुनने के लिए आए, जो भंते जी एक पात्र भी ठीक से ले नहीं आ पाए उसका धम्म देशना सुनने आ रहा हूं मैं, ऐसा एकदम बेचैनी व्याकुल होने लगा। फिर भंते जी शांत होके उपासक को कहते उपासक तुम्हें धम्म देशना सुनना था ना, तुम्हारे लिए धम्म देशना यही है, तुम्हारा धम्म देशना यही चाहे, काया है, क्या है। समझ लीजिए, जिस तरह भरे हुए पात्र में कितना भी अच्छा रस हो वो नहीं डाल पाएंगे, डाला तो भी गिर जाएंगे, उसी तरह धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी पहले ही मन में भर के रखा है, हाँ यहाँ जो भी बोले जो भी सुनाए, पर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे पता है, मला माहिती आहे क्या करायचं क्या नहीं करायचं, मला सर्व माहिती आहे, हाँ मुझे सब पता है। ऐसा करके आप लोग अगर यहाँ बैठेंगे तो धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, सुना तो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ भी ले नहीं पाएंगे। इसलिए धम्म देशना सुनने वाले इस तरह सुनना चाहिए कि पूजने भिक्षु संघ यहाँ आने वाले हैं, खूब अच्छा अच्छा बुद्धवाणी सुनाने वाले हैं, हम अच्छे से सुनेंगे। ये समय ये अवसर हाँ 1 साल तक आने वाला नहीं है, साल में एक बार ये धम्म परिषद हो रहा है, तो ये मौके को खूब अच्छे से फायदा उठाऊंगा और अच्छे से धम्म देशना सुनूंगा, मेरा जीवन हित कल्याण करूंगा, मेरे अपनों का जीवन भी हित कल्याण करूंगा, ऐसे विश्वास श्रद्धा रख के धम्म देशना सुनना चाहिए। ये पहला हुआ। और दूसरा, जिस तरह पात्र खाली है मगर वो गंदा है तो रस रखा तो भी गंदा हो जाता है, उसी तरह धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी कितना भी धम्म देशना सुनना चाहते और सुनने के लिए आए हैं,
मगर यहाँ आने के बाद अरे ये क्या करो लागले, ते क्या करो लागले, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इधर उधर का देख देख के मन में गुस्सा आ रहा है, मन में चिड़चिड़ा आ रहा है, मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ देखा वहाँ देखा, अच्छे अच्छे चीज देख के अरे ते मला पाहिजे होते, ये मला पाहिजे होते, या मुझे चाहिए करके लोभ उत्पन्न करके बैठ रहे। तो ऐसे लोभ द्वेष उत्पन्न करके, क्लेश उत्पन्न करके अगर बैठते हैं तो आप लोग धम्मदेशना सुन ही नहीं पाएंगे। सुना तो भी वो भी दूषित हो जाता है, मतलब धम्मदेशना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए धम्मदेशना सुनते समय अरे बाकी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो छोड़ो, मैं धम्मदेशना सुनने के लिए आया हूं ना, ये मौका आज ही का है ना, तो अच्छे से धम्मदेशना सुनूंगा करके खूब ध्यान से सुनना है। दूसरे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये ना देखो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, न परे संविलोमानी, न परे संकता कतं, अतनो वैकेया कथानि अकथानि च। न परे संग विलोमानि, दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते, दूसरे क्या बोलते क्या नहीं बोलते, दूसरे क्या सोचते क्या नहीं सोचते, ये ना देखो। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ, ये देखो। दूसरे के देखेंगे तो मन में क्लेश ही उत्पन्न होता है, द्वेष ही उत्पन्न होता है। और खुद का देखेंगे तो अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ, अच्छा मैं ये अच्छा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति खुद को देखना शुरू करते हैं, अच्छे चीज को अच्छा है समझने के बाद उसको बढ़ाते 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 आगे लेके जाएगा, और बुरे चीज को बुरा है, अकुशल है, पाप है ऐसा सोचने के बाद उसको धीरे 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 छोड़ते 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 जाएगा। इसलिए खुद का देखना ही बहुत बड़ा कल्याणकारी है, दूसरों का देखना नहीं है। इसलिए धम्मदेशना सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं तो यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो हो रहा है, यहाँ ये व्यवस्था नहीं वहाँ वो व्यवस्था नहीं, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, दुनिया देख के नहीं बैठना। धम्मदेशना सुनने आए, मैं अच्छे से धम्मदेशना सुनूंगा करके तैयार होके क्लेश मुक्त होके धम्मदेशना सुनना चाहिए। और तीसरा, जिस तरह पात्र खाली भी हो साफ भी हो मगर छेद हुआ तो कितना भी अच्छा रस हो वो उसमें नहीं आएगा। इसी तरह आप लोग धम्मदेशना सुनने के लिए भी आए, क्लेश मुक्त होके भी बैठे, मगर यहाँ बैठे बैठे खूब मन चंचल हो रहा है, खूब मन बेचैनी हो रहा है। इतना बड़ा जगह है, इधर देखा उधर देखा, उसमें मगना उसमें मगना, इधर उधर देख के मन बेचैनी मन चंचल करके बैठेंगे, तब भी आप लोग धम्मदेशना नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उपासक उपासिकाएं धम्मदेशना कैसे सुनना है। धम्मदेशना सुनते समय सबसे पहले पूर्वाग्रह रहित होना चाहिए, सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा, मन में राग द्वेष मोह क्लेश नहीं होना चाहिए, शुद्ध रूप से धम्मदेशना सुनना चाहिए। और तीसरा, मन चंचल नहीं होना चाहिए, एकाग्र होके श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक धम्मदेशना सुनना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि ये धम्मदेशना सुनने से हमारे जीवन में निश्चित रूप से कल्याण होगा ही, सुख शांति मिलेगा ही। तथागत बुद्ध के समय में एक एक धम्मदेशना सुनते हुए भिक्षु भिक्षुनी तो छोड़ ही दो, उपासक उपासिकाएं भी दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते थे। कोई श्रोतापति फल में, कोई सकिदागामी फल में, कोई अनागामी फल में, कोई अरहत फल में। इसलिए धम्मदेशना सुनने से बहुत मंगल है, बहुत फायदा है।
मगर ये मंगल तभी होगा जब हम एकाग्र होके श्रद्धा चित्त से अच्छे से धम्म देशना सुन पाएंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं, सुनाथ धारित चरात तम्म। ये तम्म ही यही है, सुनाथ, सबसे पहले अच्छे से सुनो, धारित, जो भी सुना है ना उसको धारण करो, चराथ, और जो भी धम्म देशना आप लोगों ने ग्रहण किया उसको अच्छे से चिंतन मनन करो। हम इंसान है ना, इसलिए हम चिंतन मनन कर सकते हैं। हम इंसान है इसलिए हम में विवेक बुद्धि है। हम इंसान है, हम में प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, पाप धम्म, योग्य अयोग्य, ये करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, ये करेंगे तो हमारा हानि नुकसानी होगा, ये अच्छे से हम समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, जितना भी गलत है, अकुशल है, पाप है, उससे दूर रह के अच्छे कुशल कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो भी धम्म है अच्छे से सुनो, धारण करो, चिंतन मनन करके अच्छा लगा तो पालन करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बनते ने बहुत अच्छा धम्म देशना दिया, बुद्धवाणी समझाया, खूब अच्छा है, पर अभी पालन नहीं करेंगे, मैं बुढ़ापे में पालन करूंगा, मैं जब रिटायर होऊंगा ना तब पालन करूंगा, ऐसा सोच के भी नहीं बैठना। अगर धम्म अच्छा है, अगर ये पालन करने से जीवन में सुख शांति मिलता है तो निश्चित रूप से उसको पालन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। इसी में हमारी कल्याण है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छे से धम्म की उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति की बातें सुनाते हैं, और धम्म देशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी खूब अच्छे से धम्म देशना सुनते हैं, खूब श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके धम्म देशना सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त हो गए होंगे, सबके सब अरहत हो गए होंगे। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक, सारे लोग दुख मुक्त नहीं होते, सारे के सारे अरहत नहीं होते। तो उपासक कहते हैं, आश्चर्य है भगवान, आप जैसे बुद्ध है उपदेश सुनाने वाले, और इतने श्रद्धा से, इतने ध्यान से सारे लोग धम्म देशना सुन रहे, फिर भी दुख मुक्त नहीं होते। तो तथागत बुद्ध समझाते हैं। तथागत बुद्ध के समझाने के तरीका है, कभी कभी सीधे सीधे जवाब देते हैं, कभी कभी उसको अनेक व्याख्या करके सुनाते हैं, कभी कभी उदाहरण के साथ लंबा धम्म देशना देते हैं, और कभी कभी प्रति प्रश्न उसी को प्रश्न करके समझाते हैं। तो उस समय तथागत बुद्ध उसी को प्रश्न करके समझाते हैं कि उपासक, मैं तुम्ही से एक प्रश्न करता हूँ, बताओ तुम कहाँ रहने वाले हो? तो उपासक कहते, भगवान मैं तो श्रावस्ती में ही रहने वाले हैं, यहाँ अमुक अमुक जगह पे हमारा घर भी है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, हाँ ठीक है, मगर तुम कौन से जगह से आके यहाँ रहने लगे हो? तो वो कहते हैं, भगवान हम तो मगध के राजगिरी से आके यहाँ श्रावस्ती में रहने लगे। तो अच्छा ठीक है, तो अभी श्रावस्ती से राजगिरी आना जाना होता है कि नहीं? हाँ बहुत बार होता है, हमारे बहुत सारे अपने रिश्तेदारी वहाँ राजगिरी में है। तो भगवान पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, जब पता चले तुम्हारे मित्रों को, तुम्हारे कोई लोगों को कि तुम राजगिरी रहने वाले हो और तुम्हारा राजगिरी आना जाना चलता रहता है, तो कोई आके तुमसे ये प्रश्न करने आते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का मार्ग कैसा है, रास्ता कैसा है? तो वो बोलते हैं, हाँ बहुत सारे लोग आते हैं और प्रश्न करने आते हैं, पूछने आते हैं, तो तुम बताते हो क्या? अरे भगवान खूब अच्छे से बताता हूँ, और राजगिरी तक
मतलब श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुंचने का पूरा रास्ता खूब अच्छे से बताता हूँ, समझाता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाने के बाद जंगल आएगा, तालाब आएगा, गांव आएगा, बड़ा वट वृक्ष आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, ऐसे मुड़ना है, ऐसे मुड़ना है, ऐसे ऐसे करते करते इतने समय में राजगिरी पहुंचेगा। मैं खूब अच्छे से बताता हूँ। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, वो जो व्यक्ति ने श्रावस्ती से राजगिरी जाने का मार्ग पूछा, वो सारे के सारे राजगिरी पहुंच गए क्या? तो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसे पूछने मात्र से कहाँ राजगिरी पहुंचेगा? जो व्यक्ति श्रावस्ती से राजगिरी जाने का मार्ग पूछा, जाना और वही रास्ते पे चले और जब तक पहुंचे नहीं तब तक चलते रहे, तभी वो लोग राजगिरी पहुंच सकता है। केवल रास्ता जानने मात्र से कहाँ राजगिरी पहुंचेगा? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ। केवल धम्म देशना सुनने मात्र से, दुख और दुख मुक्ति जानने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति दुख और दुख मुक्ति जानते हैं, समझते हैं और अच्छे से पालन करते हैं, परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, वही व्यक्ति दुख मुक्त होता है, वही व्यक्ति अर्हत होता है। केवल धम्म देशना सुनने मात्र से दुख मुक्त नहीं होता। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ मानव आके प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया में इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? एक समान है क्या? दिखने में सारे इंसान एक समान है, हाथ वैसा, पैर वैसा, चेहरा वैसा, सब वैसा ही है। मगर देखा जाए तो इंसान में बहुत भिन्नता है। कोई दरिद्र है, कोई धनवान है, कोई कमजोर है, कोई बलवान है, कोई दिखने में खूबसूरत है, कोई घिनौना है, कोई एकदम उच्च कुल में जन्म होते, कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है, कोई एकदम विद्वान होता है, कोई एकदम मूर्ख होता है, कोई अल्पायु माँ के पेट में ही मरते हैं, जन्म होते ही मरते हैं, और कोई दीर्घायु लंबे समय तक जीते, कोई दीर्घ रोगी होता है, बहुत सारे बीमारी होता है, और कोई निरोगी होता है। तो इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? तो उस समय शुभ मानव को समझाते हुए तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायदा कम्म योनि कम्म बंधो कम्म पति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदा यदा भविष्यन्ति। सब्बे सत्ता कम्म सका, तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो जैसा हो रहा है उस सभी का कारण कम्म है। आप लोगों के जीवन में दुख है, उसका कारण आप ही है। आप लोगों के जीवन में सुख है, इसका कारण आप लोग ही है। आप लोगों के पास पैसा है, उसका मेहनत आप लोगों का ही है। आप लोग दुखी दरिद्र है, उसका आलस आप लोगों के ही है। कोई दीर्घायु है, कोई अल्पायु है, सब का कारण खुद ही है। खुद के कर्म ही उसका कारण है। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते, वाणी से बोलते, मन से सोचते, ये कर्म ही सारे सुख दुख अच्छे बुरे का कारण है। जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलेगा, जो बुरा करता है उसको बुरा मिलेगा। कर्म दायादा, कर्म ही हमारा अंशयार है। जिस तरह माता पिता के धन संपत्ति का वारिसदार, अंशयार उसके बच्चे लोग होते हैं, वैसे ही खुद का किया हुआ कर्म ही उसका वारिसदार या अंशयार बनेगा। हम जाने अनजाने में अच्छे बुरे पाप धर्म कुछ भी करते हैं तो उसका अंशयार भी हम ही होते हैं।
कम योनि, अच्छे जगह पे जन्म होना या बुरे जगह पे जन्म होना, इसका कारण भी हम ही है। यं कम्मं करिसन्ति, ये जो कम्म बंधु, कम्म भी हमारा बंधु है, जो अच्छा कर्म करता है उसका वही बंधु है। अगर अच्छा कर्म किया तो हर कोई अपने है, अच्छा कर्म नहीं किया तो अपने भी पराये जैसा। इसलिए यं कम्मं करिसन्ति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, वो वैसा ही भुगतता है। जीवन में अच्छा करता है तो अच्छा ही भुगतेगा, बुरा करता है तो बुरा ही भुगतेगा। इंसान होके जो एक समान नहीं है, तो इसका कारण खुद का ही कर्म है। ये तथागत बुद्ध के कर्म सिद्धांत है। फिर तथागत बुद्ध कर्म फल का सिद्धांत भी बताता है, कर्म फल भी बताता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, यानि करोति पुरुषो तानि पश्यति आत्मनो, कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, यादिशं वपते बीजं तादिशं हरते फलं। यानी करोति पुरुषो, इंसान जैसा करता है, जो भी करता है, तानि पश्यति आत्मनो, वो वैसा ही भुगतता है, उसको वैसा ही मिलता है। कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकं, जो कल्याणकारी अच्छा कर्म करता है उसको अच्छा ही परिणाम मिलता है, जो पापकारी बुरा कर्म करता है उसको बुरा ही फल आता है, बुरा ही परिणाम आता है। यादिशं वपते बीजं, खेत में हम जिस तरह का बीज डालते हैं ना, उसी तरह का वहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, उसी तरह का वहाँ आते हैं। धान रोपेंगे तो धान, गेहूं रोपेंगे तो गेहूं, जैसा हम बीज डालेंगे वैसा ही फल आता है। इसी तरह अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। पहले हमने अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो आने वाले समय में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया था इसलिए अभी बुरा भुगतना पड़ रहा है, अभी बुरा करेंगे तो भविष्य में भी बुरा ही आएगा। इसलिए अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही आएगा। और अत्ताय अत्तनो नाथो कोई नाथो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। पुण्य करना है हमारे हाथ में है, पाप करना है हमारे हाथ में है, सुख आना है हमारे हाथ में है, दुख आना है हमारे हाथ में है। आप लोगों को पता है ना, इतना बड़ा धम्म परिषद हो रहा है, पूजने भिक्षु संघ यहाँ बड़े बड़े बनते लोग आए हैं, बुद्धवाणी धम्म की बातें हो रहा है, कितना पुण्य का माहौल है। मगर खुद के मालक खुद ही है ना। यहाँ आके हम इधर उधर बातें करेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, अरे यहाँ क्या है वहाँ क्या है, इधर उधर ही चर्चा करेंगे और धम्म देशना हम सुनेंगे ही नहीं, तो पुण्य हो गया क्या? पुण्य के जगह पे आए पर पुण्य तो कर ही नहीं पाए, है ना। और हम अच्छे से श्रद्धा पूर्वक करें, हम बुद्धवाणी सुन रहे, ये बुद्धवाणी सुनने से हमारा भी कल्याण होगा, हमारे अपनों का भी कल्याण होगा, अभी भी कल्याण होगा, बाद में भी कल्याण होगा, अंत में भी कल्याण होगा। इसलिए अच्छे से धम्म देशना सुनाए करके श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुनेंगे तो पुण्य कितना होगा, कितना होगा। तो ये हमारे हाथ में ही है। जो पहले हो चुका है उसको हम एडिट नहीं कर सकते, उसको करेक्शन नहीं कर सकते। जो भविष्य में होने वाले हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। उपासक उपासिकाएं समझ लेगा, ये जो वर्तमान समय हमारे हाथ में, अभी हम अच्छे से धम्म देशना सुन के पुण्य का तरंग, पुण्य हम संचय कर सकते हैं। अगर यही समय में नाही मला धम्म देशना ऐकायचं नाही,
मुझे पापी चाहिए, मुझे अकुशली चाहिए, मुझे दुख ही चाहिए करके यहाँ वहाँ बातें करके बैठना, चिड़चिड़ा करके बैठना, यहाँ गुस्सा किया वहाँ गुस्सा किया, ऐसे करके बैठेंगे तो पुण्य भी नहीं मिलेगा, सही में जीवन में दुख भी आएगा। तो ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है, यही हम करेक्शन कर सकते हैं, यही हम अपने आप को संतुलन कर सकते हैं, शरीर से अच्छा कर सकते हैं, वाणी से अच्छा कर सकते हैं, मन से अच्छा सोच सकते हैं। यही समय में हम बुरा करने से अपने आप को रोक सकते हैं, बुरा बोलने से अपने आप को रोक सकते हैं और बुरा सोचने से हम अपने आप को रोक सकते हैं। इसलिए उपासक उपासिकाएं, जीवन में हमें सुख शांति चाहिए ना, सुख शांती पाहिजे ना, हाँ तो पाहिजे तर हमारा खूप पुण्य करावं लागेल, पुण्य करना ही है, पुण्य करेंगे तो ही जीवन में सुख शांति मिलेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, तम करना चाहिए, कैरा थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम में छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, सुखो पुण्य स उच्चयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलेगा और गारंटी मिलेगा। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करेगा, तम करेगा, उसके जीवन में सुख शांति मिलना ही है। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते, पुत्ता मत्ती धन मत्ती, मेरे पास परिवार है, मेरे पास धन संपत्ति है, इति बालो विहन्यति, अगर इस तरह से अहंकार करते हैं तो वो मूर्ख है, अज्ञानी है, असमझदार है। अट्टायतनुनति, हम खुद तो जैसा चाहते वैसा नहीं होता, खुद कुतो पुत्ता कुतो धनंग, वो परिवार हम जैसे चाहते वैसा कैसे होगा, वो धन संपत्ति हम जैसे चाहते वैसे कैसा होगा। आप लोगों को पता है ये जो शरीर है यह अनित्य तो है ही, नश्वर है ही, मरण से ही खत्म होने वाला है ही, ऊपर से नीचे तक गंदगी से भरा हुआ है। ऐसे कोई एक जगह नहीं है जहां से सुगंध बहता हो। ये तो शरीर है, इतना गंदगी से भरा हुआ ये शरीर मानो इस तरह से है, एक प्लास्टिक के थैली में अनेक तरह से गंदगी रख के एकदम एयर टाइट, हवा भी न निकले इस तरह से एकदम उसको बांध दिया तो पकड़ने में एकदम नरम लगता है, मगर थोड़ा भी छेद हुआ ना वहां से दुर्गंध ही बहता है। ये शरीर भी इसी तरह का है। और इंसान का दुर्भाग्य देखो, यही शरीर के लिए न जाने कितना पाप करके बैठते हैं। ये परिवार जब तक हम जीते हैं तब तक ही साथ आते हैं, उसके बाद किसी को भी साथ लेके नहीं जा सकते। और ये परिवार अच्छे से व्यवहार करेंगे तो अच्छे से साथ देगा, व्यवहार अच्छे नहीं हुआ तो वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। और वो परिवार के लिए लोग पाप करते हैं। वो धन संपत्ति जीवन में अच्छे से सदुपयोग किया तो जीवन में हमें साथ देता है, पुण्य करने का कारण बन जाता है। अगर उसको सदुपयोग नहीं कर पाए तो तथागत बुद्ध भी कहते हैं जहरीला सांप जैसा है, काल सर्प जैसा है, जीवन में हमेशा खतरे का कारण बन जाता है, अपने में दुश्मनी बना देता है। तो वो धन संपत्ति के लिए पाप करते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धन संपत्ति नश्वर है, इसके लिए पाप मत करो। परिवार हमेशा साथ रहने वाला नहीं है, परिवार के लिए पाप मत करो। ये शरीर भी हमेशा साथ नहीं देगा, मरने के बाद कितने लकड़ियों में जला के खत्म कर देगा। ये शरीर के लिए भी पाप मत करो। हमेशा पाप से दूर रह के पुण्य ही करते जाओ, तम ही करते जाओ। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध समझाते हैं त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत संयुक्त निकाय के सती सुत्त में तथागत बुद्ध समझाते हैं जिस तरह हमारे सर पे आग लग गया तो क्या करेंगे,
अरे ये आग लगता है तो लगने दो, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है करके सारे काम निपटा के आराम से आग बुझाएंगे क्या? नहीं, सबसे पहले वो आग बुझाएगा। अगर सर पे आग लगा हो तो सबसे पहले आग बुझाना ही सबसे पहला काम है। उसी तरह जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, आग जल रहा है, हमें जला रहा है, हमें पता ही नहीं। न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ निरंतर बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे। न चाहते हुए भी निरंतर बीमारी की तरफ बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे। इतने बीमारी होने लगा शरीर पे। न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक 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 बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे। तो ऐसे जीवन में जितना हम पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे, वही कल्याण है। और ऐसे जीवन में अगर हमें सबसे पहला प्रायोरिटी, सबसे पहला प्राथमिकता रखना है, तो जिस तरह सर पे आग लगते ही आग बुझाते, उसी तरह जीवन में खूब सारा दुख है, कष्ट है जो हमें पसंद नहीं। सबसे पहले वो दुख कष्टों से मुक्त होने के लिए, वो दुखों से मुक्त होने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये पहला जीवन का प्राथमिकता होना चाहिए। बाकी सब तो चलता ही रहता है। और एक तथागत बुद्ध इस तरह भी समझाते हैं, बहुत सारे भिक्षुओं को जमा करते हुए तथागत बुद्ध नख में थोड़ा सा धूल देते और पूछते, भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान आपके नख में तो क्या धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है। आपके नख में बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा, बहुत ही न्यून गौण धूल है, पृथ्वी में ज्यादा धूल है। तो तथागत बुद्ध समझाते हैं, भिक्षुओं, इस दुनिया में अच्छे करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बुरा करने वाले पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। अच्छे धम्म को समझ के, अच्छे धम्म को अभ्यास करके अच्छे परिणाम को प्राप्त करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना गलत करने वाले, गलत मतलब अच्छे ना जानने वाले, अच्छे अभ्यास न करने वाले, अच्छे सुख शांति प्राप्त ना करने वाले, पृथ्वी में जितना धूल है उतना है। उपासक उपासिकाएं, हमें पृथ्वी में जितना धूल है उतने में आना है या तथागत बुद्ध के नख में जितना धूल है उतने में आना है? जीवन में सुख शांति चाहिए या दुख अशांति चाहिए? तो सुख शांति चाहिए, तो सुख शांति चाहिए तो हमें जीवन में पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। चाहे वो श्रद्धा पूर्वक दान देना हो, चाहे वो हमेशा शील पालन करना हो, चाहे वो ध्यान साधना करना हो, चाहे वो अच्छे धम्म देशना सुनना हो या धम्म चर्चा करना हो या माननीय व्यक्तियों का सम्मान करना हो, जो भी जीवन में अच्छा है करते जाना है, करते जाना है। ये शरीर से अच्छा करना है, ये वाणी से अच्छा बोलना है, ये मन से अच्छा सोचना है। तो इसी में हमारा कल्याण है, हमारा सुख शांति है। तो धम्म देशना सुनना बहुत बड़ा मंगल है। तो आज धम्म देशना सुनने का यह माहौल है, ये धम्म परिषद है। तो धम्म परिषद में पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना बहुत सारा होने वाला है। ये तो पहला धम्म देशना है, उद्घाटक ये धम्म देशना है। तो उपासक उपासिकाएं, बुद्धवाणी धम्म देशना हमें सुनना ही है, समझना ही है। तथागत बुद्ध कहते हैं, बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जानना ही है, समझना ही है, ये जरूरी नहीं है। अपम पीछे सहितं भासमानो धम्मस्य होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही धम्म की बातें क्यों न हो, जानना है, समझना है और पालन भी करना है। पालन करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। केवल सुनने मात्र से कल्याण नहीं होगा।
धम्म हमें कब कल्याण करेगा? सबसे पहले धम्म को अच्छे से जानना है, समझना है, ये परियति धम्म। उसके बाद वो जो धम्म को जाना है, समझा है, उसको अच्छे से अभ्यास करना है, पालन करना है, ये प्रतिपत्ति धम्म। अगर अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करेंगे तो अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल में भी पहुंचेगा। श्रोतापति सकितागामी अनागामी हर, ये प्रतिवेद धम्म, ये 3 तह पार करेंगे तो ही धम्म हमारा कल्याण करेगा, दुख मुक्त हो पाएंगे। तो उपासक उपासिकाएं आज के समय में अच्छे से बुद्धवाणी धम्म देशना सुन सके, समझ सके और आगे जाके आने वाले जीवन में खूब अच्छे से बुद्धवाणी को अपने आचरण व्यवहार में पालन कर सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। विशेषतः ये बौद्ध धम्म परिषद जिस वजह से ये हो रहा है, विशेषतः स्मृति शेष कालकथित श्रद्धावान उपासक ये हिंगोले साहब, उनको सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो और उनके पुण्य स्मृति में जो बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन कर रहे श्रद्धावान उपासिका अनीता अर्जुन राव हिंगोले मैडम प्रमुख, उनके परिवार हितेंद्र प्रताप आरोप प्रमुख, संपूर्ण हिंगोले परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और बौद्ध धम्म परिषद के आयोजक, संयोजक, सहायक और ये धम्म परिषद में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, यह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वो निर्वाण भी प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये उद्घाटक ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।